आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें या सकारात्मक सोच जो है कैसे डेवलप करें। तो पॉजिटिव थिंकिंग ऐसी है कि जो हमारे मन को क्लीन करती, शुद्ध करती है। और पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे अंदर कम रहती है तो नेगेटिव थिंकिंग हावी हो जाती है और हमको दुखी कर देती है, परेशान कर देती है। एक बार हमने एक लैपटॉप ख़रीदा था, तो 6 महीना बाद जो है उसमें प्रॉब्लम आने लगी, स्लो चलने लगा और अनवांटेड एप्लीकेशन उसमें अपने आप आने लगे, जबकि उसमें सब ओरिजिनल विंडो लगी हुई थी, कंपनी फिटेड थी। तो हम दुकान पे ले गए रिपेयर कराने के लिए, तो उसने कहा कि इसमें केवल आप एंटीवायरस डाल दीजिए। और आप यकीन मानेंगे कि एंटीवायरस डालते ही मेरा लैपटॉप ठीक चलने लगा और अभी तक उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमारे दिमाग के एंटीवायरस की तरह है। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में एंटीवायरस होता है तो उसमें वायरस नहीं आते हैं। अब एंटीवायरस मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग और वायरस मतलब कि नेगेटिव थिंकिंग। तो अगर हम अपने माइंड को पॉजिटिव विचारों से भर लेते हैं तो इसमें नेगेटिव थिंकिंग यानी वायरस जो है हमारे माइंड में नहीं आते हैं। या जो पहले से नेगेटिव थिंकिंग पड़े हुए हैं उनको क्लीन भी कर देता है और साफ़ कर देता है, और हमारा मस्तिष्क जो है पूरा प्रसन्न रहता है, खुशहाल रहता है, और हम अपने जीवन में अपने सारे कार्यों को कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। तो अब ये माइंड का जो है जो एंटीवायरस है पॉजिटिव थिंकिंग, ये मन में कैसे अपलोड करें या कैसे इंस्टॉल करें। तो अब देखिए, जैसे भगवत गीता है पूरा पॉजिटिव विचारों से भरा पड़ा है, और अगर आपको समझने में दिक्कत है तो हम उसकी हिंदी में सरल व्याख्या भी कर रहे हैं। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें अध्याय की व्याख्या हमने पूरी कर ली है। तो उसको सुनेंगे तो पूरी तरह से 6 महीने, साल भर बाद जो है मन जो है पॉजिटिव विचारों से भर जाएगा। मन में जितने भी आपके नेगेटिव विचार हैं, जो आपको दुखी कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, वो सब निकल जाएगा। जैसे आप किसी के व्यवहार से परेशान हैं, या धन कम है तो दुखी हैं, या परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है तो दुखी हैं, तो इन सब का समाधान जो है भागवत गीता में दिया हुआ है, और 10-12 मिनट की व्याख्या है। अगर आप इसको नित्य प्रति सुनेंगे तो 6 महीने, साल भर के अंदर जो है आपका माइंड पूरा क्लीन हो जाएगा, और उसमें जो है सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव विचार आपको दुखी नहीं कर सकता है, और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका परिवार खुशहाल हो जाएगा, और आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। यानी कि जो भी आपके संग में आएगा उसके अंदर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके अंदर से जाएगा। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। कोई कितना भी दुखी व्यक्ति जब उनके पास जाता है और बैठता है तो जो उनके माइंड से वाइब्रेशन निकलती है
उस वाइब्रेशन से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे सुनने में आता है कि जैसे भगवान बुद्ध के पास कोई जाता था और उनके पास बैठता था, बात भी नहीं करते थे, फिर भी उस चीज़ से ऐसा सोचता था कि मुझको मिल गया। तो जो उसकी भावनाएं होती थी, जो विचार होता था, और बिना बताए भगवान बुद्ध तक पहुंच जाता था, और बिना बात किए भगवान बुद्ध के अंदर से जो है उस प्रश्न का समाधान हो जाता था। तो हम जो है मुख से बात तो करते ही करते हैं, माइंड से भी बात करते हैं। अगर मन में कोई भी विचार भावना हमारे अंदर है तो सामने वाले के अंदर जाती है। अगर हम किसी के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो व्यक्ति के अंदर जाती है और उधर से भी पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता है। अगर हम किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारे अंदर से वो विचार निकलता है और सामने के अंदर तक पहुंचता है, और उसके अंदर से भी नकारात्मक वाइब्रेशन हमारे अंदर आता है और हम दुखी हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो हमने अपने अंदर ही नेगेटिव भावनाएं, विचार, ख्यालात डेवलप किया, और वो हमारे अंदर से, हमने नहीं उससे कुछ बोला, उड़ करके उसके अंदर तक पहुंच गई और वो उसके अंदर वो बैठ गई। इस प्रकार जिससे हमारा मनमुटाव हो गया है, ईर्ष्या हो गई है, और एक सामाजिक दूरियां बढ़ गई है। इस प्रकार जब अपने अंदर प्रेम का भाव डेवलप करेंगे, सकारात्मक दृष्टिकोण डेवलप करेंगे, तो हमको भी खुश करेगा, सारे समाज को खुश करेगा, सारे परिवार को खुश करेगा, सबको खुश करेगा। अक्सर ये देखा जाता है कि मनुष्य के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, भरपूरता है, सब कुछ है, लेकिन किसी बात की वजह से कमी कहीं ढूंढ लेता है कि मेरे पास ये नहीं है, या ऐसा क्यों हो गया। तो हम अपनी इच्छा अनुसार जो है समाज में परिवर्तन चाहते हैं, या सामने वाला व्यक्ति हमारे इच्छा अनुसार बर्ताव करे, और नहीं करता है तो दुखी हो जाते हैं। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं हर व्यक्ति से, हर समाज से, वो हमारा एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम किसी भी तरह से ज्ञान के अभ्यास करके अपने अंदर से एक्सपेक्टेशन अगर दूर कर देते हैं कि हम किसी से कोई भी आकांक्षा नहीं रखते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं, तो हम जब आशा रखते हैं तभी निराशा मिलता है। इच्छा कोई रखते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती, दुखी हो जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या। अगर आपके अंदर जरा सा भी इच्छा की मात्रा है तो अज्ञान है। तो इस प्रकार जो है, जो वेदों में लिखा गया है, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अब जो पदार्थ आपके पास है, जो घर है, जो मकान है, जो व्यक्ति है, जो परिस्थिति है, जितना धन है, जो पोस्ट है, आप उसी में संतुष्ट रहिए, हाय है मत करिए। अब इसका मतलब नहीं कि प्रयास नहीं करना है, कोशिश नहीं करना है। भगवान ने कभी कोशिश करने के लिए मना नहीं किया गीता में। कर्म करने के लिए भगवद गीता प्रेरणा देती है। सबको कर्म करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, और खुद जीवन में आकर के पूरा गृहस्थ में रहे और पूरा जीवन भर उन्होंने धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर्म किया। लेकिन बताए कर्म कैसे करें, किस तरह से हम कर्म करें, जो है कि वो कर्म का फल हमको दुखी नहीं करे। और इतनी बात नहीं की गई है कि कर्मों के फल की वजह से व्यक्ति नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, मतलब उसका कोई रिजल्ट ही ना मिले।
तो भगवान ने बताया कि जब सबके हित के लिए कार्य करते हैं तब उसका कर्मों का रिजल्ट हमको नहीं मिलता है। जब केवल अपने फायदे के लिए करते हैं, अपने वालों को फायदे के लिए कोई कर्म करते हैं, तो उसमें ज़रूर हम न्याय नहीं करते हैं, कहीं न कहीं हेरा फेरी करते हैं कि जो व्यक्ति किसी को मिलना चाहिए, जो उसके योग्य है, हकदार, उसको न दे करके हम लोग बस लालच बस, ईर्ष्या बस, स्वार्थ बस और ममता बस जो अपने वाले को दे देते हैं, और जिसको मिलना चाहिए वो दुखी हो जाता है। अब देखिए, वो अगर उसको ज्ञान होता तो सोचता है कि इसका दुष्ट का स्वभाव है, ये स्वार्थी व्यक्ति है, ये ममता है, इसके अंदर पक्षपात करने वाला व्यक्ति है, इसलिए इसने पक्षपात कर दिया। अब भगवद गीता बता रहे कि जैसा जिसका स्वभाव है वो वैसा ही कर्म करता है। हम किसी के स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं। दुष्ट व्यक्ति जो है दुष्टता का ही कर्म करेगा, और अच्छा व्यक्ति जो है अच्छा कार्य करेगा। तो अब एक गलत व्यक्ति से कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अच्छा कार्य करेगा। लेकिन भगवान ने गीता में इतनी उसकी विधि बताई है कि कोई भी कितना महापापी, सबसे ज़्यादा पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर ज्ञान में आता है, ज्ञान की बातों को सुनता है और ये सोच लेता है कि हमने पिछले जो भी कार्य किए वो गलत है, वो पाप है, हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा पश्चाताप करता है और धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तो उसको महात्मा कहा जाएगा। जैसे वाल्मीकि डाकू संतों के संग मिलने से डाकू काम छोड़ करके और महात्मा हो गए, और वाल्मीकि रामायण लिख डाला। अंगुली माल डाकू भगवान बुद्ध के संग से एक जो भिक्षु हो गया, संत हो गया। तो ऐसा नहीं कि अगर हम गलत हैं तो चेंज नहीं कर सकते हैं। ये भगवद गीता जो है चेंज करने के लिए है। जो हमारे अंदर निगेटिव विचार है कि सब लोग लूट रहे हैं हम भी लूटें, सब धन इकट्ठा करें हम भी इकट्ठा करें, सब लोग गलत तरीके से धन दौलत वृद्धि कर ली हम भी करें, जो सब लोग करें वो हम भी करें, ऐसा नहीं है। हम अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, भगवद गीता को मानते हैं, तो उसके अनुसार हमको अच्छा कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। नकल नहीं करो तो निगेटिव कार्य है, वो हमको दुख देगा, परेशान करेगा, और दूसरे को दुख देगा, परेशान करेगा। तो हमको हमेशा अच्छा कार्य करना है, और समाज में जब अच्छा कार्य करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलेगा गारंटी के साथ। भगवद गीता कह रहा है कि व्यक्ति को सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में कदाचित नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फल तो भगवान के हाथ में है। किसको क्या फल देना है ये भगवान के हाथ में है। हम केवल कर्म कर सकते हैं, उसका रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरह से जब ज्ञान को सुनेंगे, भगवद गीता को पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे, जैसा कि हम व्याख्या कर रहे हैं यूट्यूब पे, और जीवन में इन बातों को लगाएंगे, तो आपके जीवन से पूरी जो निगेटिव थाट्स है, जो वायरस से निकल जाएगा, और एंटी वायरस जो होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग से जो है पूरा मस्तिष्क आपका भर जाएगा, और जीवन में ऐसा खुशहाल रहेंगे, और कोई भी निगेटिव विचार जो है आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप रामायण भी पॉजिटिव विचार से भरा पड़ा है, उपनिषद पॉजिटिव विचार से भरा पड़ा है, भागवत भी पॉजिटिव विचार से भरा पड़ा है। जितने धर्म ग्रंथ हैं सब पॉजिटिव विचार ही हैं, वो आपके लिए बनाए गए हैं। उनको पढ़िए, सुनिए, समझिए और जीवन में अप्लाई करिए, तो आपके अंदर से दुख जो है चले जाएंगे, हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, आनंद में रहेंगे।